मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं 5 बरस का था जब मैंने काम शुरू किया इसलिए कि मेरा पहला जो प्ले है वो सब लोग जानते हैं, तकरीबन लोग जानते हैं कि मैंने टेलीविज़न पे कब से स्टार्ट किया। तो जहाँ तक 40-42 दिखने का जवाब है वो तो यही है कि जैसे आप के प्रोग्राम का नाम है ज़बरदस्त जी, तो मैं समझता हूँ कि आपकी नीयत ज़बरदस्त होनी चाहिए, वाह, आप में खुलूस और मोहब्बत का होना बहुत ज़रूरी है। तो अल्लाह ताला की रहमत रहे आप पर, हाँ, तो बस सब ठीक है, सब माशाल्लाह। अच्छा है। तो फील आप 40 का ही करते हैं, है ना? देखिए हर मर्द जो है ना वो चाहता है कि 40 का फील करे, लेकिन वो गालिबन मियाँ साहब का है ना जी, हाँ। कि कोई कहता है कोई कहता पीड़े ते कोई कहता चुक के, सच्ची गल है मोहम्मद बख्शा विचों गई है मुक के। नहीं, लेकिन माशाल्लाह वो तो चलिए हल्के फुल्के अंदाज में बात हो रही थी, लेकिन आप बहुत फिट है माशाल्लाह अपनी एज के हवाले अल्लाह का से, शुक्र और है। बहुत यानी कि ग्रेसफुली जिसे कहते हैं ना एज कर रहे हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सर, बस नेमतों वो में उसकी एक नेमत। कोशिश करते हैं सर कि अच्छे अंदाज से ही जवानी भी अच्छे अंदाज से गुजार दी अल्लाह ने, अल्लाह की करम नवाजी रही। तो अब जो जिस उम्र में हम हैं हाँ, वो भी अल्लाह इज्जत आबरू से और ज़रा खूबसूरती से गुजार दे, तो आमीन, उसकी नवाजिश है। इंशाल्लाह। अच्छा, उर्दू में तो नहीं है वो अंग्रेजी का जो मुहावरा है 40 नोटी, उस पर आपका कोई यकीन है कि नहीं है? देखिए हम तो 40 में बड़े नोटी थे हम झूठ क्यों बोले, हम तो अगर 50 के साथ भी कुछ मैच करता हो तो अब 50 में आप वो भी कह सकते हैं, बस अब जवाब दे गए। समंदर से लेके रेजा रेजा तक, जी ठीक है ना? खास तौर पे मुझे आखिरी आपका रेजा रेजा चुके याद है ना? जी जी फिर उसके बाद ये आप इधर चले गए ज्यादा ये जो प्राइवेट सेक्टर, जी 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 ठीक है ना? जी जी। इस सारी उसमें सबसे ज्यादा आपके दिल के करीब कौन सा कैरेक्टर था? मुझे लगता है समंदर, अच्छा, बिल्कुल इब्तिदा में। वो मेरे लिए चूंकि एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग पॉइंट था। हाँ, इसलिए कि मेरा पहला उर्दू का सीरियल था वो, ठीक है। और वसी साहब ये बात बतानी इंतहाई ज़रूरी है कि वो मुझे मिला कैसे। अच्छा, प्लीज। एक्चुअली वो कैरेक्टर मैं नहीं कर रहा था, यानी मैं उसमें कास्ट नहीं हुआ था। यावर हयात साहब उसके प्रोड्यूसर, क्या अल्लाह उनको जन्नत में जगह आमीन, अता फरमाए, क्या कितने लोग। बड़े इंसान थे, उन पर तो किताबें लिखी जा क्या सकती हैं। कहने, क्या कहने। तो मुझे कराची जाना था, मुझे याद है, तो मैंने उनसे पूछा कि सर मैंने सुना है कि वो ड्रामा होने लगा है और मुझे पता चला है कि मैं उसमें हूँ, मुझे कास्ट किया गया है उसमें। तो उनका ख़ास अंदाज था बात करने का, तो वो कहने लगे कि नहीं जानी ਤੁਹਾਡਾ रोल अजे तो नहीं हैगा, ਤੁਸੀਂ आओगे किधरे 7वें 8वें एपिसोड ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ईजी होके जाओ, कोई मसला नहीं हैगा। तो मैं बड़ा डिप्रेस सा हो गया कि यार 7वें 8वें एपिसोड में उस जमाने में 13 एपिसोड का प्ले होता था। मैंने कहा 5 एपिसोड का कैरेक्टर होगा। खैर कट इन शॉर्ट मैं कराची चला गया। तो मैं आदम जी ऑडिटोरियम में रिहर्सल कर रहा था। तो मेरा ना खामखा ये हुआ कि मैंने कहा यार मैं अपने दफ्तर जा रहा हूँ। तो उस जमाने में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस था कराची में, मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे चचा ने कहा कि यार तुम किधर थे, वो घर से फ़ोन आया हुआ है तो फ़ोन मिला लो। तो उस जमाने में फ़ोन बड़ी मुश्किल से मिलता था, बात बुकिंग करानी पड़ती जी, थी, वो तो कॉल बुक करवानी पड़ती थी ना जी। 3 मिनट की कॉल होती थी, गल बनन लगती सी तो कॉल कर जाती सी। वो तो खैर हुण भी चल रहा वे कि गल बनन लगती है तो कॉल कटी जाती है। बहुत अच्छे जी। हुण फर्क सिर्फ इन्ना है कि कट्टण वाले कुछ होर ने। बहरहाल असीं कोई सियासत वाले पासे नहीं जा रहे, ना ही जाना चाहते हैं। इस बुढ़ापे दे विच गर्मी असीं बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मैंने बड़ी बहन से पूछा, उन्होंने कहा कि टीवी से फोन आया था तो तुम टीवी फोन कर लो।
तो अब टीवी का नंबर तो और मुश्किल से मिलता था, जी। क्योंकि एक्सचेंज में आपको जी, जी, मिलाना पड़ता, तो बिजी होता था। हाँ वसी भाई मैंने कॉल मिलाई है और ठक करके नंबर मिला है, और वहां पे एक ऑपरेटर होती थी रेहाना आपा, अच्छा बहुत प्यार करती थी हमसे। तो उन्होंने कहा वो बेटे होल्ड करो तुम 1 मिनट, मैं मिला रही हूं। तो उसने यावर साहब के कमरे में मिलाया फोन। तो अरशद तबस्सुम मरहूम, जी, जो बाद में रेजा रेजा वाले डायरेक्ट जी हाँ, किया जी था, हाँ, अर्शद साहब। वो उस वक्त असिस्टेंट थे यावर साहब के। ठीक है तो उन्होंने फोन उठाया, उन्होंने कहा तो कितने में? मैंने कहा मैं कराची। और अभी कि होल्ड कर, फोन ना बंद करी, होल्ड पे रखी। तो मुझे ना भागने की लिटरली आवाज आई कि जैसे कोई भागा है, और कोई 4-5 मिनट में यावर साहब आ गए। तो यावर साहब ने कहा कि जानी तुसी आज जा सकते हो? तो मैंने कहा जी तुसी दसो। नहीं कल एक रिहर्सल करनी पेगी ते परसों रिकॉर्डिंग है। मैं कहा सर तुसी फरमाया सी कि 7वें एपिसोड तो काम तेरा नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਰੋਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। अच्छा ਤੇ ਤੁਸੀਂ बस आ जाओ, आ सकते हो, बस इतना दस दो। तो मैंने कहा जी मैं मेरी समझ में ना आए कि मैं क्या करूं, पहुंचूंगा कैसे? मतलब प्ले भी शुरू होना था। हाँ तो मेरे चचा ने कहा कि तुम्हें जाना चाहिए। ठीक है। उन्होंने मेरा टिकट बुक चचा ने कहा यानी कैफी साहब ने? नहीं, छोटे चचा ने, छोटे चचा ने, शुजात में। शुजा साहब। उन्होंने कहा कि तुम्हें जाना चाहिए, इस तरह की अपॉर्चुनिटी मैं तुम्हें मिस नहीं करने दूंगा। उन्होंने मेरा फटाफट सीट मेरी बुक करवाई, मुझे बिठाया जहाज में, मैं लाहौर पहुंचा। तो वो उस ड्रामे का सेंट्रल कैरेक्टर वही था, यासर नाम था उसका। तो कहानी कुछ यूं थी कि अगर 5 मिनट में लेट हो जाता, हाँ तो यावर साहब, एक और आर्टिस्ट, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, उन्हें लेके जीएम साहब के कमरे में दाखिल होने लगे थे वाह फाइनल करने के लिए कि इनसे करवाना पड़ेगा। वो साहब आज तक आपको बुरा भला कहते हैं। नहीं, मेरी बड़ी मोहब्बत है उनसे, अज़राए और हमने फिर बहुत काम इकट्ठे भी किया है। अज़राए मजाक। आप वैसे समझ गए हैं कि कौन से आर्टिस्ट। नहीं नहीं नहीं, मैंने तो बिल्कुल ऐसे ही, तो ऐसे ही यूं है। कह लीजिए कि हो सकता है कहते हों। नहीं वो हाँ उस वक्त शायद कहते हो, लेकिन आप लोगों में इस स्लॉट में सलूक था आपस में ना, जी इतनी खींचातानी नहीं थी। जी ऐसा था, लेकिन कुछ उस दौर में भी ऐसा था कि ग्रुप्स तो थे, हर किसी का कोई ना कोई, हर प्रोड्यूसर का ठीक है, कोई ना कोई फेवरेट एक्टर होता था। बल्कि इसमें एक बहुत मजे की बात मैं आपको बताना चाहूंगा। एक साहब थे मलिक अनोखा, हाँ हाँ मलिक साहब, ये अल्लाह उनको जन्नत में जगह और दे, उनका बड़ा जो वर्सटाइल क्या कहने, और जो बेहतरीन जो उन्होंने किरदार किए उनमें से एक वो था जो जलाली साहब ने किया था, अतर शाह खान साहब का लिखा हुआ था, बाअदब बा मुलाहिजा होशियार। जी 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 जी। वो तो मलिक साहब ने बड़ा कमाल शहजादे का रोल किया था उसमें। मलिक जो था ना जी, उसको बेशुमार जबानों पे उबूर हासिल। अच्छा ये नहीं है मालिक, वो बलोची जबान बोल लेते थे, सिराइकी, वो पंजाबी, वो उर्दू, वाह, वो पश्तो। ही वाज अ वेरी वर्सटाइल एक्टर। तो एक प्ले की हम रिहर्सल कर रहे थे, पायलट, यहाँ कराची नहीं लाहौर में। लाहौर में यावर साहब उसके प्रोड्यूसर थे। तो मलिक को उन्होंने कहा कि मलिक जरा ए रोल पढ़ना जरा। तो मलिक साहब ने वो पढ़ना शुरू कर दिया। वो एक मिरासी का रोल था। तो मलिक तो इसमें बहुत ही परफेक्ट था। तो मलिक ने वो टोन देनी शुरू कर दी, क्या कर रहे हो तुम, फिटे मुंह तुम्हारा, फलाना। अब पूरे स्क्रिप्ट की रिहर्सल हो गई। हाँ। तो यावर साहब ने मुड़ के, एक नजर साहब होते थे, हाँ। जो कि बहुत फेवरेट थे यावर साहब के, उन्होंने मुड़ के नजर साहब से कहा कि नजर, एक कैरेक्टर तुसी बिल्कुल इस तरह करना है जिस तरह इन्होंने पढ़े।